दोस्तों, विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राट और राजाओं की पंक्ति में हमेशा शीर्ष स्थान पे रहे सम्राट अशोक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और स्वागत है आपका द क्रेंस में। भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान राजा थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठा। उनका शासन काल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक ने अखंड भारत पर राज किया, जो आज के संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी अधिक भूभाग पर था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तौसली पर विजय प्राप्त किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्तियों को युद्ध में हत्या कर दी गई थी एवं 1,50,000 लोग घायल हुए। इसके पश्चात अशोक के हृदय में परिवर्तन आया, जिसने मानवता के प्रति दया और करुणा को जन्म दिया और 2 वर्ष के बाद ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में अजीवकों का उल्लेख किया गया तथा महापात्रों को इनका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभ, चट्टान और गुफाओं की दीवार में बनवाया, जो आज भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, श्रीलंका में पाए जाते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, जो ब्राह्मी, खोरेस्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि में लिखी गई थी। इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी और देव प्रियम यानी कि देवों के प्रिय की उपाधि से बुलाते। 7 महत्वपूर्ण स्तंभ लेख जो निम्न प्रकार है। प्रयाग स्तंभ लेख, जो कौशाम्बी में स्थित था, परंतु अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले पर स्थापित करवाया। द्वितीय, दिल्ली की टोपरा स्तंभ लेख, टोपरा नामक स्थान से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाया। दिल्ली मेरठ, यह भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है, जो वर्तमान के बिहार राज्य में है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लौरिया और एजराज, चंपारण बिहार में प्राप्त की गई। लौरिया नंदनगद, चंपारण बिहार में प्राप्त की गई। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख से जाना जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं। दोस्तों, अर्थशास्त्र से प्राप्त जानकारियों में यह उल्लेखित पाया गया है कि सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। शीर्ष पद अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। अशोक के समय साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसके प्रशासक को आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाए जाते थे। दोस्तों, इन प्रांतों को चक्र से भी जाना जाता था। ग्रामिक, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जो ग्राम का मुखिया होता था। 10 ग्रामों की शासन को नियंत्रण प्रशासकों में सबसे छोटा गोपा था। राजस्व का मुख्य स्रोत बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड देने की प्रावधान थी। इतिहास जस्टिन के अनुसार लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 800 रथ थे। निष्कर्ष, सम्राट अशोक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी योगदान किया, जिसके फलस्वरूप 23 विश्वविद्यालयों के विकास एवं स्थापना कराया गया। अशोक की देखरेख मौर्यन साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंचा एवं भारत को राष्ट्र के तौर पर एकीकृत करने में महत्वपूर्ण सहायता की। दोस्तों, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा तथा अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या इन्हीं के सेनापति पीयूष मित्र
सुंग ने 185 ईसा पूर्व कर दी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।